तो बहुत सारे लोगों को जानना था कि मैं ऐसे अचानक हिमाचल क्यों आई हूँ। इसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। शादी भी है कि जो लड़की पसंद कर रखी है वो भाग ना जाए। अपनी बुआ को भी अपनी फ्रॉक दिखा रही है ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से और अभी अभी आई हूँ मैं। उनकी बात करें तो मौसम अभी तो लगभग बिल्कुल रात पड़ी हुई है और शहरों में लोग उठ गए हैं और लग गए हैं अपने काम धंधे को जाने पे। तो थोड़ी देर में पहले एक बार घूम लेती हूँ, तब तक रात भी खुल जाएगी और उसके बाद मौसम का पता भी लग जाएगा। और थोड़ी देर घूमने के बाद अभी लगभग रात भी खुल गई है और आज मौसम लगभग खराब ही है। चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और सुबह सुबह ठंडा तो बहुत ज़्यादा ही लगता है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद मैं जा रही हूँ घर। और खुद मेरी मम्मी ऐसे लेटी रहती है रजाई में और मेरे को सुबह भगा देती है यहाँ से। तो अभी जैसी मैं आई वैसे भी मेरी मम्मी रजाई में ही बैठी है। और अपनी मम्मी की जो सबसे अच्छी आदत मुझे लगती है वो लगती है ये, मेरी मम्मी जैसे ही मैं घूमने जाती हूँ वैसे मेरे लिए धनिया वाला पानी उबाल के रखती है। और अभी मेरी मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है। तो आज मेरी मम्मी ने नाश्ते में बहुत टाइम के बाद बनाए हैं आलू के पराठे, क्योंकि कल मैंने बोला कि मेरी मम्मी मुझे बासी तिवासी खिलाती है, तो मेरी मम्मी की बात दिल पे लग गई। तो मेरी मम्मी ने अभी गरम गरम पराठे बना के मुझे दिए हैं। और अभी जैसे मैं छत के ऊपर आई तो वैसे ही धूप नहीं लग रखी है, चारों तरफ बादल हैं और शिवरात्रि के दिन मौसम ठीक रहे ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो कल है महाशिवरात्रि, जिसकी तैयारी की अभी से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और महाशिवरात्रि की तैयारी मौसम भी कर रहा है। तो मौसम महाशिवरात्रि के टाइम हमेशा ख़राब रहता है, तो देखते हैं बारिश हो पाती है या नहीं। वैसे ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि शिवरात्रि के टाइम बारिश ना हो, पर आज का लगभग देखते हैं क्या होता है। और अभी हल्की फुल्की धूप भी लग गई है। धूप हल्की फुल्की लगी है, बादल भी हैं, पर इतनी भयंकर धूप लगी रही है कि धूप में रहा नहीं जा रहा है। सामने है बेलपत्री का पेड़ जिसमें कि बेल फल लगे हुए हैं और ये गर्मियों के बहुत काम आते हैं। गर्मियों में ये खाने में काफ़ी लाभदायक होते हैं। और अभी हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं संतरा और यहाँ पे हैं पंडित जी यानी कि मेरे भुल्ला, और वो हमें बता रहे हैं संतरा खाने के लिए। संतरा खाने से बोले इंसान टेंशन फ्री हो जाता है। तो मेरी मम्मी इसी चक्कर में लगी हुई है संतरा खाने पे। अभी जब मेरे भाई को मेरी मम्मी ने पूछा कि किस बात की टेंशन है, क्यों इतने संतरे खा रहा है, तो मेरा भाई मुझे बोल रहा है कि भाई की है लव मैरिज और वो कहीं भाग ना जाए, तो इसलिए मेरा भाई इतने संतरे खा रहा है कि वो टेंशन मेरे भाई के दिमाग में ना आए कि मेरे भाई की जो लड़की पसंद कर रखी है वो भाग ना जाए। और अभी तक थोड़ी देर मैं धूप पे बैठी हुई थी, तो अब मैं जा रही हूँ राघवी को लेने के लिए, क्योंकि उसको आना है हमारे घर। तो कल रात की हमारी बात हो रखी थी, तो अभी चलते हैं राघवी को लेके आते हैं। हमारी राघवी का घर है मेन मार्केट में, हमारा घर है मेन मार्केट से थोड़ा सा दूर। तो मेरी मामी लोग रहते हैं इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर में, जहाँ के मुझे अभी जाना है। और अभी तैयार होकर हमारी राघवी अभी आ गई है और राघवी ने आज नई फ्रॉक पहनी है और नई फ्रॉक पहन के बहुत इतरा रही है और मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रही है, आराम से अपनी फ्रॉक को दिखा दिखा के चल रही है। और आज हमारी लड़की में अलग ही एटीट्यूड आ रखा है। वहाँ से यहाँ तक मैंने उसे गोदी में लाया और फिर भी वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। हाँ, एक और भी दुकान है, तो इसको चिज्जी लेनी है इस दुकान से, तो इसके लिए पहले चिज्जी ले लेते हैं। अभी खुद से चलती फिरती हमारी राघवी पहुंच गई है अपनी बुआ के घर पे। और पूरे रास्ते में कहीं इसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि आज उसने नई फ्रॉक पहन रखी है और वो नई फ्रॉक सबको दिखा रही है। यहाँ आते ही सबसे पहले अपनी बुआ को भी अपनी फ्रॉक दिखा रही है ये। तो आज ये अपनी फ्रॉक पहन के बहुत इतरा रही है। उस दुकान से राघवी लेके आई है चिज्जी, और ये क्या ही लेके आई है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। जब हम छोटे थे तब ये सब चीज़ें नहीं आती थी, अब ये सब चीज़ें आती है। तो आते ही सबसे पहले चिज्जी खाना। और आज था हमारी राघवी का पेपर। तो राघवी कैसे गया आपका पेपर? हैं? अच्छा गया? और आपने खुद को देखा ब्लॉग में? तो जब परसों ये यहाँ से गई तो उसके दूसरे दिन मामी ने बोला कि इसने खुद को ब्लॉग पे देखा और ये बहुत खुश हुई थी। तो आज भी मैं इसको ब्लॉग में ले रही हूँ ताकि ये कल खुद को ब्लॉग में देखे और बहुत खुश हो जाए फिर से। तो इसके अंदर भरी हुई है रंग बिरंगी जेली, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। और ये लगी है यहाँ पे जेली एक सांस में खाने पे, और मैं मम्मी उसे वहाँ से देख रही है और मैं इसे यहाँ से देख रही हूँ। और मुझे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी को तो खैर सबके ही बच्चे, चाहे वो बच्चे कैसे भी हों,
सभी अच्छे लगते हैं, पर मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जैसे कि ये है। ये बोलती रहती है, सबके पास आती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो ना बोलते हैं किसी से और ना किसी के पास आते हैं, तो ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और ये हमारी अपनी है तो इससे ज़्यादा लगाव तब भी है, और अपनी भी नहीं होती फिर भी मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों से मुझे बहुत प्यार। मैंने इसकी चीज़ी उठा के अंदर रखी ताकि थोड़ा बाद में खाए, और वो अंदर ही चली गई है अपनी चीज़ी लेने के लिए। और अभी सारे कमरे में ढूंढा जा रहा है कि कहाँ रखी है, पर इस वाले कमरे में तो मैंने रखी ही नहीं है, उसे इतना पता है ही नहीं। अब उसकी चीज़ी और अब आइए बाहर ले। तो ऐसे चटोरे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं जो खाए भी और खेले भी और बात भी करे और सबके पास आए भी। और आज तक मैं जितने भी बच्चों से मिली हूँ, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इसको फ़ोन की आदत नहीं है। ये इतने टाइम मेरे साथ रह गई पर इसने आज तक मुझसे एक भी बार फ़ोन नहीं मांगा है। और मेरी अपनी बहन के बच्चे नंदिस लोग, उनको फ़ोन के बिना सांस भी नहीं आता है। तो ये इसलिए भी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसकी बहुत सारी आदतें मुझे काफ़ी पसंद है ना। राग भी कितनी अच्छी हो तुमने। अच्छी हो आप? मैं भी अच्छी हूँ। तो ये अपनी मम्मी से पहले ही बोल के आई है कि मैं नहीं आऊँगी आज, मैं दीदी के साथ वहीं सोऊंगी। और अभी फल की प्लेट लेके हमारी राघवी अलग बैठ रखी है क्योंकि इसे लग रही है बहुत ज़्यादा धूप, तो हमने इसे यहाँ पे बिठा रखा है और आराम से ये अपने फ्रूट्स खा रही है। और कल है महाशिवरात्रि, तो जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं बेलपत्री तोड़ने के लिए। और पूरे दिन भर हमारी राघवी खेल खेल पे लगी हुई थी, तो अभी उठ गई है और मम्मी पिला रही है इसको चाय। अभी भी मैं जा रही हूँ शाम को घूमने के लिए, जैसे कि मैं रोज ही जाती थी, पर आज मेरे साथ जा रही है हमारी राघवी। तो ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, ये आज यहीं रहेगी और मेरे साथ सोएगी बल। तो देखते हैं रात भर टिक भी पाती है या नहीं, या रात को इसको अपनी मम्मी की याद आती है। तो अभी तो फिलहाल हम इसे घर नहीं भेज रहे हैं। और थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद राघवी और मैं आ रखे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि राघवी को खाना था पिज़्ज़ा, है ना। तो वैसे तो मेरी मम्मी मुझे पैसे देती नहीं है, पर इसके चक्कर में मम्मी ने पैसे दिए हैं क्योंकि इसको खाना था। तो इसके चक्कर में मेरे मज़े हैं, जब तक ये मेरे साथ है तो मैं इसको आप कहीं नहीं जाने दूँगी। और अभी हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है और आते ही खाना कुछ नहीं है पर झपटना हर चीज़ पे है। और पिज़्ज़ा खाने के बाद राघवी भी घर आ गई है और इसका अपने घर जाने का कोई प्लान नहीं है अभी तक भी। मम्मी ने इसे 180 बार पूछ दिया कि ये घर जाएगी, पर ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और अभी पिज़्ज़ा खा के हम आ गए हैं घर। तो बहुत सारे लोगों को जानना था कि मैं ऐसे अचानक हिमाचल क्यों आई हूँ। पहले मैं अकेले रह लेती थी क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी अकेले रहने की, और फिर बीच में कृष्णा आ गई, मम्मी आ गई और फिर मेरे कज़न्स आ गए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। 3-4 दिन तक मुझे नींद ही नहीं आई और मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी। और मैंने 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिए थे जिसको जो क्लियर हुए हैं, पर अभी जॉब पे जाना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब पापा को कोई जॉब समझ आएगी। तो अभी देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। पर जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि मुझे जॉब करनी है, तो मुझे पापा को कन्विंस करना था। बाकी अभी पापा से मेरी इतनी बात नहीं हो पाई है, जिस दिन होगी उस दिन मैं पक्का बता दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या जॉब करूँगी। बाकी अभी मेरे घर में शादी भी है मेरी बहन की, तो उसके लिए भी जाना है। तो देखते हैं आगे क्या हो पाता है, पर आगे जो भी होगा मैं सभी लोगों को बता दूंगी। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।